क्या करना, गरीब आदमी है न, तो सारा जमीन बेची मुंडे ताई घर बेची रखा तो मुंडा तो ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हुआ। जो घर भी बेची जमीन भी बेची जी, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब इसका इलाज सरकार कराई तो बहुत अच्छी बात है। 1 रुपए की मत नहीं कि सिर्फ एसडीएम साहब ने 500 रुपये अपनी जेब से दिए, जैसे भी दिए उसने दिए हैं सिर्फ जी। एसडीएम साहब ने यहाँ चुरा के जी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया बाकी जी। चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र चुराह के ढांचू गांव का एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति तारीफ नरक की जिंदगी बिताने पर मजबूर हो रहा है। करीब 40 साल का ये व्यक्ति 20 साल पहले मानसिक रूप से बीमार हो गया था। सड़क पर पागलों की तरह घूमते हुए लोगों को पत्थर मारने लगा, लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ने लगा। गरीब माँ बाप ने अपने घर और जमीन बेचकर इसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन इलाज करवाते करवाते उनकी गरीबी आड़े आ गई। इलाज करवाते करवाते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि उनका मकान और जमीन भी बिक गए। लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। जब गांव में लोगों को इसके द्वारा दिक्कत पैदा होने लगी तो घर वालों को मजबूरन इसे बांध कर रखना शुरू करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने सरकार प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों से इलाज के लिए गुहार लगाई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी उन्होंने इसकी गुहार लगाई, लेकिन वहाँ से तो इसका जवाब तो आ गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। मजबूरन अब उसे यहाँ एक कमरे में बांध के रखना पड़ रहा है, जहाँ पर वह सोता है, खाना पीना और यहाँ तक कि शौच भी वहीं पर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी तरह से नरक का जीवन व्यतीत कर रहा है। अब ये गरीब और लाचार माँ बाप आखिर करे तो क्या करे। यहाँ ढांचू गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव का ये व्यक्ति पिछले 20 सालों से मानसिक रूप से बीमार है और ये सड़क पर बेसहारा घूमता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी। इन गरीब माँ बाप ने सरकार प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं करी। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि इन गरीब माँ बाप की मदद की जाए। 20 साल हो गए इसको, इसका इलाज होना चाहिए। जी कि एसडीएम के पास भी गए, सब कुछ किया, सबके पास गए, पुलिस के पास गए, सब। जी टाटी पेशाब वहाँ पे कर देता, खाना भी वहीं पे खाता। सर्दियों में चले जाता 2-2, 3-3, 4 दिन। गाड़ियों को भी मारता पत्थर। इसका इलाज होना चाहिए। रोगी है बिल्कुल बुरे हाल से। हाँ जी 25-26 साल हो गए। बहुत गरीब है, जो कि इलाज का खर्चा कोई खर्चा नहीं कर सकते। बहुत गरीब है ये, नहीं कोई किसी ने नहीं की। जी बस लोगों को मारता है, पत्थर वगैरह मारता, कोई इसको पता नहीं लगता। अंदर बिल्कुल पोटी वगैरह सब कुछ बुरे हाल है इनके, बुजुर्गों के कंडीशन माड़ी है इनकी, बिल्कुल हालत माड़ी है। हाँ जी अंदर खाता है, बर्तन सब फेंक देता है, फिर जैसे खाना तो वैसे बर्तन भी फेंक देता है ये खाना खा के। टॉयलेट सब कुछ अंदर कमरे में, ये बुरे हाल है, अंदर ऐसे जा नहीं सकता कोई। कुछ हेल्प हो जाए दवाई के लिए, कुछ पैसा हो जाए इन गरीबों के लिए, इलाज वगैरह दवाई के लिए, सब कुछ। बहुत गरीब हैं जो कि कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल गरीब। सर इनकी पारिवारिक स्थिति तो बहुत ख़राब है, और ये जो शख्स है बीमार, ये काफ़ी सालों से बीमार है, तो परिवार का तो बुरा ही हाल है। ये सरकार के पास तो जाते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है इनके पास मदद के लिए। तो गांव वाले नज़दीक आने नहीं देता है गांव वालों को, कभी पत्थर मारता है, कभी क्या करता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। प्रशासन को भी इनकी मदद करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लोकल ने तो किसी ने नहीं की मदद। हमारी तो मांग है कि ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रशासन से भी मांग है, हमारी पूरी सरकार से मांग है कि इनका इलाज करवाया जाए और परिवार थोड़ा सुधर सके। कम से कम कोई 20 साल हो गए इसको, और पत्थर मारता है, गाड़ियाँ तोड़ देता है, कभी कभी लोगों को मारता है, और गंदगी में ही रहता है। पेशाब पोटी अंदर ही कर देता है कमरे में। और जो इनके फादर साहब हैं वो काफ़ी गरीब हैं, इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, ज़मीन बेच दी है इन्होंने, अभी इनके पास पैसे नहीं है। वो सीएम के पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, पर ये कुछ करते नहीं है प्रशासन वाले। इनको 1-2 बार शिमला ले गए थे, फिर अभी सीएम ऑफिस से लेटर आया है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। पुलिस और
प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। अभी सीएम से ऑर्डर आया ना, इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी भाई इसको एडमिट कराओ शिमला में जी। अरे इलाज तो होना चाहिए। से पत्थर मारता है, लोगों को मारता है, गाड़ियाँ तोड़ता है। अभी भी ये नीचे गाड़ियाँ लगी हैं, इनको पत्थर मार दिया था और शीशा तोड़ दिया था आगे का बिल्कुल ही। तो फिर ये कहाँ से पैसे भराएंगे, गरीब आदमी है जी। इलाज तो वहीं इस पीड़ित के गरीब माता पिता ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, इसकी वजह से वे काफी परेशान है। इसके इलाज के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन गरीबी की अवस्था में उन्हें अपनी जमीन और घर तक बेचना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी सही इलाज नहीं हो पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसकी मदद मांगी, वहां से तो जवाब तो आया, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ कोई भी मदद नहीं की गई। सिर्फ एसडीएम चुराहा द्वारा उन्हें अपनी जेब से 500 रुपए की मदद दी गई थी। आगे हालत खराब है इस मुंडे दी, बड़े दिन हो गए भी 21 साल। गंदगी बिच है, खाना भी गंदगी बिच है, बहना भी गंदगी बिच, नरकी बिच। क्या करना, गरीब आदमी है न, तो सारा जमीन बेची मुंडे ताई, घर बेची रखिया तो मुंडा तो ठीक ना हो। हाँ, कुछ नहीं दित्या सरकार ने। नेता मंत्री जड़े ने लोकल कुछ नहीं दित्या, 1 रुपया नहीं दित्या। क्या करना है वैसा, याने बामा भी क्या करना, कुछ करना है वे पैसे। मुंडा हालत खराब है, 21 साल हो गए जी। बस मुंडा ठीक होना चाहिए था, मुंडा माइत करे सरकार था भला करे। सारे गए बच्चा था, कुछ नहीं किया। मुंडा ठीक होना चाहिए था बस, माइत कर गई सरकार तबाला सरकार दा भी हो जाए। दिमागी बीमारी है, 20 साल से 21 साल हो गए। अमृतसर की पर्ची लगी है यहाँ कागजों पे, तो ये बहुत नुकसान करता। ठीक नहीं हुआ, जो घर भी बेची, ज़मीन भी बेची जी, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब इसका इलाज सरकार कराई तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ियाँ को तोड़ देता है, स्कूल के बच्चों को मारता है जी, लोगों को मारता है, जनानियों में जाकर बैठता है जी, गट्टी के काम में जाकर बैठता है। फिर बहुत मुश्किल हो गई है जी इसकी। फिर बंद कर रखते हैं सर इसको, ये दोनों कागज देखो, ये फिर बंद कर रखते हैं जी। सबसे लगाए सर, सबसे हर जगह 1 रुपए की मत नहीं कि सिर्फ एसडीएम साहब ने 500 रुपये अपनी जेब से दिए, जैसे भी दिए उसने दिए सिर्फ जी। एसडीएम साहब ने यहाँ चुरा के जी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया बाकी जी। हमका पता नहीं ये चुरा का एसडीएम जो यहाँ रहता है, ये हमारे कितने साल पहले, 3-4 साल जी। हाँ जी, बाकी किसी ने ना भाईचारे ने 1 रुपया दिया, ना सरकार ने 1 रुपया दिया, बाकी किसी ने नहीं। उसने अपनी जेब से दिया है 500 रुपया जी। सर जी डीसी साहब के पास, सबसे मंत्री साहब के पास, जो हमारा मंत्री है हंसराज है, इसके पास, इसने भी 1 रुपया नहीं दिया। और इसने को पता पूरा 9 साल से कि भाई, इसने बोला कि जो कंबल लेकर इधर उधर गर्मियों में भी ऊपर लेकर चलता है वो है तेरा लड़का। सर वही है, आपको पता? बोले मुझे पता है उसका, पर चलो बोले हम शिमला में भेजवा देंगे, इतना बोला था उसने। किया कुछ किसी ने नहीं जी, 1 रुपया की मदद किसी ने नहीं की जी, सिर्फ एसडीएम के सवाए। एसडीएम ने अपनी जेब से 500 रुपया ये हाल सुनकर दिए हैं जी। अब मैं झूठ नहीं क्यों बोल रहा जी, मेरी 80 साल के करीब उम्र है। अब इसका इलाज होना चाहिए बस, ये इतना हो तो बस। एक गंदगी से बचे, नर्क से बचे। ऐसा नर्क दुनिया में है ही नहीं किसी के पास जैसा इस नर्क में बैठा, ऐसा कहीं नहीं है। बस इसके इलाज होना चाहिए। 7 महीने मुझे वहाँ जाते हुए थाने भाई इसको शिमला में पहुँचाओ मेहरबानी करके। वो बोलते नहीं ले जाएंगे कि सर क्या मेरे से चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते वो मुझे पता नहीं उनका जी। 7 महीने हुए वहाँ जाते, पर ये लगातार नहीं, महीने के 3-4 बार, 8 महीने हुए ले कर दिए जी। एसडीएम साहब का भी वो हुक्म आया था, सेक्रेटरी का, डीसी साहब का भी आया था। एसडीएम उनके पीछे पड़ा था, तुम नहीं बोले हमने ले जाएंगे। अब जी इसका इलाज होना चाहिए और ये ठीक हो जाएगा। इलाज हुआ तो तब होगा जी, ऐसे तो नहीं होगा ये ठीक। वहीं पंचायत प्रधान ने कहा कि वे जानते हैं कि इनका बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन जिस तरह से पंचायत द्वारा इन लोगों की मदद की जा सकती है, उसे हर तरह से निरंतर उनकी मदद की जा रही है। मनरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी इनको दे रही है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा उनकी मदद हो रही है, बाकी सरकार से इनकी बात की जाएगी। तब देखिए, वैसे तो मोटे तौर पे तो पता है हमें कि वो पेशेंट है, मगर उसके परिवार ने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई मदद चाहिए हमें। ऑल ओवर जो पंचायत के काम होते हैं वो तो बेनिफिट दिए हमने उनको, तो बाकी तो अब बोलेंगे वो तो फिर ऐसे तो क्या कर सकते हैं। अभी कैसी स्थिति में रह रहा है? आप भी गए होंगे, देखा होगा कैसे, कहाँ? सर मैं उनके घर में तो नहीं गया हूँ। अच्छा।
उनके अंदर नहीं गया हूँ मैं। बाहर तो देखिए मैंने स्थिति खराब, उन्होंने ना तो बोला मुझे तो ना मैं उनके घर में गया हुआ। तो वैसे तो वो है बंदा, उसकी स्थिति जो है वो खराब है। सर हमारी तरफ से तो जो भी हो सकता है हम करने के लिए सरकार की ओर से तो सर इलाज वगैरह भी हो सकता है, उसका अगर सरकार चाहे तो कर सकती है ना सरकार तो सब कुछ। मगर जो पंचायती राज के एक्ट में है उतना एक तो हम भी कर सकते हैं जो हमारे दायरे में आएगा। हम क्या कर सकते हैं सर, जो पंचायत में हमारी बेनिफिट है वो हम दे रहे हैं उनको। लगभग नरेगा का रोजगार है जैसे, ये उसके परिवार को तो है ना लोग सर, 100 दिन का रोजगार है हमारे पास, इससे ज्यादा तो प्रधान के पास होता भी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चुराहा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।